ओके, वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ा लें। पर कहेंगे सर आवाज धीमी आप। तो कल अपनी छंद कंप्लीट हो चुकी थी, यानी कि छंद की वो डेफिनेशन वैसे ही पढ़ चुके थे कि छंद के प्रकार कितने होते हैं, छंद के अंग कितने होते हैं। तो ये चीज अपन लोग पढ़ चुके थे हैं। तो आज इसके आगे पढ़ेंगे, एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर लें ध्यान से, बीच में क्वेश्चन मत करना किसी प्रकार का। तो कहने का मतलब है, अगर तुमसे पूछा है कि छंद किस शब्द से बनाया हुआ है, तो संस्कृत के चद धातु से छंद की उत्पत्ति होती है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खुश करना। ठीक है। और छंद के पहले आचार कौन थे? पिंगलाचार थे। और पिंगलाचार इसके पहले आचार होने के कारण छंद का दूसरा नाम भी क्या था? पिंगल। ठीक है। और पिंगलाचार ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था छंद शास्त्र। ठीक है। क्या लिखा था? छंद शास्त्र। और छंद का उल्लेख, हाँ, छंद का उल्लेख हमें किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में। ठीक है। ऋग्वेद में मिलता है। अगर पूछे किस मंडल में मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ठीक है। इतना विशेष ध्यान रखना कि छंद का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख हमें मिलता है। फिर हमने बताया था छंद के अंग। तो छंद के कितने अंग थे? 7। ठीक है ना। जिसमें पहला हमने आपको बताया था कि जैसे एक होता है आपका वर्ड, जो वर्ड मतलब होता है जिसके खंड हो, वर्ड कहलाता है। वर्ड दो होते हैं, लघु और गुरु। फिर हमने बताया था कि छंद में अंगों में केवल विशिष्ट 3 चीजें ध्यान रखना है। एक तो मात्रा, दूसरा यति, और तीसरा तुक। ठीक है। तो छंद में मात्रा किसे कहते हैं? कि किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाली समय की अवधि को मात्रा कहते हैं। जैसे मान लो कि जो भी अपन शब्द बोल रहे हैं, तो उसमें जो समय लगेगा बस उसे ही मात्रा कहते हैं। जैसे अपन ने बोला मोहन। ठीक है। तो मोहन में बोलने में जितना समय लगा उसी को अपन मात्रा कहेंगे। ठीक है। तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाली समय की अवधि को ही मात्रा कहते हैं। ठीक है। मात्रा 2 प्रकार की थी, एक लघु, एक गुरु। लघु की मात्रा अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? एक आई से, और इसकी एस से, गुरु की। फिर हमने बताया था कि लघु की मात्रा कौन कौन सी होती है? जैसे आ, ई, उ, और ये री, और ये चंद्रबिंदी। तो इन सभी की मात्रा कितनी होती है? 1। और इसके अलावा जो भी आपको मिले, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ा, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा, तो इन सभी की मात्रा कितनी होती है? 2-2। क्लियर? ठीक है। फिर हमने आपको कुछ बताया था कि किसी वर्ड के ऊपर रा चढ़ा हो तो उससे पहले वाली मात्रा गुरु होती है। ठीक है। तो अब आ जाओ छंद के भाषा पे, यानी कि प्रकार। तो हमने बताया था कि छंद के वैसे 2 प्रकार होते हैं, और 2 ही मानी जाती है। ठीक है। लेकिन आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने एक नई छंद विकसित की थी जिसका नाम था मुक्तक छंद। ठीक है। और मुक्तक छंद की पहली कृति थी जूही की कली। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि मुक्तक छंद के निर्माता या जनक या प्रेरणार्थक कौन थे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनने एक मुक्तक छंद को जन्म दिया। ठीक है। दूसरी, मुक्तक छंद भक्ति काल से पहले नहीं थी, यानी कि मुक्तक छंद का जन्म हुआ था वो भक्ति काल के बाद, यानी कि जो वर्तमान में युग चल रहा है आधुनिक युग में उसका जन्म हुआ। एक चीज क्लियर? अब आ जाओ, छंद 2 प्रकार की होती है, एक होती है मात्रिक और दूसरी होती है वैदिक। मात्रिक के हमने बताया था कि जिसकी गणना मात्राओं के आधार पर की जाए, समझना, जिसकी गणना मात्राओं के आधार पर की जाए उसे अपन कहते हैं मात्रिक छंद। और जिसकी गणना वर्णों के आधार पर की जाए उसे कहते हैं वर्णिक छंद। और आपके एग्जाम में अगर कोई भी छंद आती है तो वो केवल मात्रिक छंद आती है। वर्णिक छंद केवल ग्रेड 1, ग्रेड 2 इनमें आता है, जिसका मतलब मेन सब्जेक्ट हिंदी हो। ठीक है। ऐसा ही वैसे ही किसी ने, हाँ, ये पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद का उदाहरण नहीं है? उदाहरण नहीं आता है, लगभग आते हैं आपके मात्रिक छंद के हैं। तो अब पढ़ेंगे अपन मात्रिक छंद आज से। तो आ जाओ पेज पे। ठीक है। छंद, तो इसमें देखना ये लिखा है आपकी सम्मात्रिक छंद है। तो विशेषकर इसको समझ लो, सम्मात्रिक छंद को। तो प्रत्येक चरण में समान मात्राओं वो सम्मात्रिक छंद होती है। एक बार फिर से देखें, प्रत्येक चरण में क्या हो? समान मात्राएं हो। ठीक है। जैसे मान लो कि इसमें 4 चरण है, 1, 2, 3 और 4। अगर इसमें 16 मात्रा है तो इसमें भी 16 है, तो इसमें भी 16 है, और इसमें भी 16 है। तो कहने का मतलब है ये सममात्रिक छंद है। ठीक है।
तो कहने का मतलब कौन सी है, सममात्रिक छंद है। यानी मात्रिक छंद में भी कौन सी होती है, सममात्रिक छंद, जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्रा हो। तो देखो इसमें 4 चरण है, चारों चरणों में समान मात्रा है, तो इसलिए कौन सी छंद होगी, सममात्रिक। ओके, अब देखो सममात्रिक छंद में सबसे पहले आपकी जो छंद आती है उसका नाम है चौपाई। वैसे अपन को मात्रा गिनने की नहीं, हम सारे छंदों के आपको बिल्कुल शॉर्ट लॉजिक बता देंगे, छंद पहचानो और तुरंत आंसर दो, ठीक है, ज्यादा नहीं है। फिर भी आपको मात्रा अगर देखना हो तो देख लेना। तो देखो मेन चीज होती है, जैसे चौपाई है तो हमें चौपाई की परिभाषा मालूम होना चाहिए, अगर परिभाषा मालूम है तो छंद वैसे निकल आएगी, ठीक है। देखो तो सममात्रिक में सबसे पहले आती है चौपाई। अब चौपाई में क्या होता है, देखो चौपाई में 4 चरण होंगे, ठीक है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होंगी। कितनी कितनी मात्रा होंगी, 16-16 है मात्रा होंगी प्रत्येक चरण में, ठीक है। ये प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होंगी, और प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण, ये विशेषकर ध्यान रखना, ठीक है। तो चौपाई में चरण कितने होंगे, 4। ओके, प्रत्येक चरण में मात्रा कितनी होंगी, 16-16, और प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण होंगे, ठीक है। और पहले चरण की तुक दूसरे चरण से और तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलेगी, ठीक है। तो चौपाई 4 चरण, प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होंगी, 16-16, प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण, पहले चरण की तुक दूसरे चरण से और तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से। अब देखो इसका उदाहरण, जस्ट देखो ये सभी में 4 चरण है, ठीक है, 4 चरण है। अब हमने कहा था कि प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण होंगे, तो देखो प्रत्येक चरण के अंत में है, तो प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण है, 4 चरण है, प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण है। तो एक तो ये पहचान लो कि 4 चरण है और प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण हो गए। अब हमने कहा था कि पहले चरण की तुक दूसरे चरण से मिलेगी, देखो इसमें लिखा है कराला है, यानी कि आला है, इसके भी लास्ट में आला आ रहा है, और तीसरे की देखो चौथे से मिल रही है, आमा आमा पिल्ला, जैसे पीतु समेत कहीं निज नामा, करने लगे सब दंड प्रणामा। तो यानी कि तीसरे की चौथे से मिल रही और पहले की दूसरे से, तो ये वैसे ही अपनी की परिभाषा बनेगी कि ये चौपाई है। समझ रहे हो इस चीज को, यानी कि प्रत्येक चरण के अंत में 2-2 गुरु वर्ण है, देखो राला राला नामा नामा, यानी कि डबल डबल मात्रा है, नहीं तो गुरु वर्ण हो गए। तुक ढूंढ लो, पहले की दूसरे से मिल रही, तीसरे की चौथे से मिल रही, तो ये तुम्हारी होगी कौन सी, चौपाई। बाकी की किसी भी चरण में तुक पहले की दूसरे से नहीं मिलेगी और तीसरे की चौथे से नहीं मिलेगी, केवल एक विशेषता चौपाई में ही होती है, विशेष ध्यान रखना। तो चौपाई हो गई। अब तुम्हारे मन में अगर मात्रा गिनने का हो तो मात्रा गिन लो, ठीक है। देखो इसमें एक हमने और उदाहरण लिखा था, बंदु गुरु पदु पद्म परागा, सुरच सुभाष सरस अनुरागा। तो देखो पहले सब में 4 वर्ण आ रहे हैं गुरु, चारों में पहले की तुक दूसरे से मिल रही, तीसरे की तुक चौथे से मिल रही है कि नहीं, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। जी दोनों उदाहरण किसके हो गए, चौपाई की। समझ गए, इतनी बात को क्लियर है। तो कहने का मतलब प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण और पहले की तुक दूसरे से मिले, तीसरे की तुक चौथे से मिले, बाकी का आपको चौपाई में कुछ देखना ही नहीं है, समझना। क्योंकि इस छंद के अलावा किसी में तुक मिलती ही नहीं है, पहले की दूसरे से तीसरे की चौथे से। ओके, अब आ जाओ, और मिलेगी भी तो उसमें 16 मात्रा नहीं होंगी, ये भी विशेष है, ठीक है, गुरु वर्ण नहीं होंगी। अब देख लो इसमें मात्रा गिनना हो तो मात्रा गिनना है, देखो ये आवाज नहीं करो थोड़ा, ओके। मात्रा में देखना, देखो देखत, तो देखत पे कितनी मात्रा होंगी, लगाओ, देखो दा पे होंगी 2 मात्रा है, ठीक है, खा पे 1, ता पे 1 है, बा पे 1, गा पे 1, पा पे 1, ता पे 1 है। थोड़ा रुकना 1 मिनट, थोड़ा हमने सटीक लिख दिया इसमें। दा पे 2 मात्रा आएंगी, ऐसे देख लो यहाँ पे, ठीक है, खा की 1, ता की 1, 4 हो गई। और भृगुपति जहाँ पे कितनी होगी, 4 है, भा पे 1, गा पे 1, पा पे 1, ता पे 1, तो 4 और 4 कितनी होगी, 8, 8 हो गई। और बेशु इस पे 2 और 1,
तो 8 होती हो गई 11, ठीक है। और लास्ट में कितनी है 1 2 2 5 जे, तो 11 और 5 कितनी हुई? 16। क्लियर ये चीज को। तो पहले चरण में कितनी मात्रा हो गई 16 हो गई। अब दूसरे में आ जा, देखो उठे तो ऊ की एक और ठा पे एक मात्रा लगी है, तो इसकी 2, तो कितनी हो गई 3। और सकल में कितनी हो गई 3, ठीक है। तो 3 और 3 6। और तुम्हारी भय में कितनी होंगी 2, तो 8, ठीक है। और विकल, तो विकल में कितनी हो जाएंगी 3, 8 और 3 11 और 5 15 यानी कि 16। तो 11 5 कितनी होगी 16, तो इसमें भी 16 मात्रा हो गई, ठीक है। तो प्रत्येक चरण में 16 16 मात्रा हो गई। ये क्लियर, किसी को दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत हो तो पूछ लो। सब में 16 16 मात्रा। देखो इसमें बंदऊ, तो बंदऊ पे 3, ठीक है। गुरु पे 2, पद पे 2, पदम पे 3, परागा पे 5। गिन लो, 3 और 2 4 और 2 6, 6 और 2, ठीक है 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16। इसमें भी 16 मात्रा हो गई, ठीक है। सुरुचि में गिन लो, देखो सु पे 1, रा की 1, चा की 1, तो 3 जे। सुभाष की कितनी है 4, तो 7। और सरस की कितनी है 3, ठीक है। तो 7 और 3 10, और जे 6 ये मात्रा है, तो इसमें भी कितनी होगी 16 है। क्लियर है, समस्या तो नहीं है इसमें? तो ये तुम्हारी हो गई चौपाई, ठीक है। तो प्रत्येक चरण में 16 16 मात्रा, 4 चरण, पहले की तुक दूसरे से, तीसरे की तुक चौथे से मिलेगी। क्लियर। लास्ट में 2 गुरुगढ़, देखो सब में 2 गुरुगढ़ है। देखो जितने भी उदाहरण हमने देखे हैं प्रत्येक के, देखो इसमें, इसमें भी देखो लास्ट में 2 गुरुगढ़ है? तो ये तुम्हारी चौपाई होगी। क्लियर। अब आ जाओ रोला छंद। तो देखो रोला में क्या होता है कि इसमें 4 चरण होंगे। इसमें भी कितने चरण होंगे 4 चरण। और प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं की यति के साथ कुल 24 मात्रा है। समझना, पहले 11 मात्राओं पर यति आएगी, यानी कि थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, फिर 13 मात्राओं पर रुकेंगे, तो टोटल कितनी होंगी 24। समझ गए। और प्रत्येक चरण के अंत में या तो 2 गुरुगढ़ होंगे, या 2 लघुगढ़ होंगे, या फिर तुम्हारे क्या होगा ये, ठीक है, लघु गुरु होगा। क्लियर। तो सीधी सीधी मात्रा ध्यान रख लो कि रोला में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होंगी, लेकिन मात्रा कैसी होंगी, पहले 11 मात्राओं पर यति, फिर 13 मात्राओं पर यति, तो 11 और 13 मात्राओं की कुल मात्राओं से 24। गिन लो इसमें, देखिए स्वाति घटा घहराती, तो देखो स्वाति पे कितनी होगी 3, घटा पे कितनी होगी 3, तो 3 और 3 6। और गहराती पे कितनी हो गई 5, तो यानी कि कितनी हो गई 11 हो गए। देखो स्वाति घटा घ राती, घ राती यहाँ पे अपन रुक रहे हैं, तो यानी कहने का मतलब है 11 मात्राओं पर अपन यति ले रहे हैं, ऑटोमेटिक रुकेंगे। रोला की विशेषता 11 मात्राओं पर थोड़ा विराम लेना ही पड़ेगा। कि देखो स्वाति घटा घ राती, मुक्ति पानी सौ पूरी, यानी कि अब पूरी पे रुक रहे हैं, ठीक है। तो देख लो इसमें यहाँ तक 11 हो गई थी, मुक्ति पे कितनी है 3, और पानी पे कितनी है 4, तो 3 और 4 कितनी हो गई 7, 7 और 6 जे रही 2 2 2 है, तो 7 और 6 कितनी हो गई 13। क्लियर। और टोटल मात्रा कितनी हो गई 11 और 13 से 24 हो गए 24। क्लियर है। इसमें भी देख लो है ये, लो ये आवाज किसकी आ रही है, आवाज थोड़ा कम कर अरे लो। म्यूट कर लो अपने आप को, अभी आवाज अच्छी आ रही, फिर बाद में दिक्कत देगी। ये क्लियर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख ले, एक नीचे उदाहरण और दिया है, समझना, स्वतंत्रता विचार ना बदले मन मुख में। इसमें भी देखो जहां स्वतंत्र विचार है, तो देखो जहां स्वतंत्र विचार ना बदले मन में मुख में, तो इसमें भी देखना 11 और 13 मात्राओं के साथ 24 होंगी। देखो कैसे, देखो जहां है
तो जा की एक, हाँ की दो, तो कितनी हो गई? 3। समझना, इस पे लग नहीं रही मात्रा, थोड़ा छोटा दे, 3 हो गई। और सु की एक, ठीक है, वा की एक, तंत्र की एक और त्रा की एक, तो ये कितनी हो गई तुम्हारी? जो ध्यान रखना, जहां की 3 और स्वतंत्र पे कितनी आएंगी? 1 2 1 यानी 4। ठीक है, तो 4 और 3 7, और विचार पे कितनी है? 4। वी की एक, चा की दो, रा की एक, तो कितनी होगी? 7 और 4 11। तो टोटल 11 मात्रा हो गई। रुक रहे, जहां स्वतंत्र विचार ना बदले मन में मुख में, ना की एक बदले में कितनी आएंगी? ठीक है, नहीं 4 तो 5, और मन की कितनी होंगी? 2 7, और 2 कितनी होगी? 9, और 4 13। तो 9 4 13, टोटल मात्रा गिन लो 24 वहीं के नहीं। तो ये तुम्हारी है रोला। क्लियर? ओके, कोई भी मात्रा देख लो, आपको हर चरण में यही नियम होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारी हो गई रोला की है। नेक्स्ट पेज देख ले, इस पेज में किसी को समस्या तो नहीं है? फिर मैं नेक्स्ट पेज बढ़ाऊं। उदाहरण मैंने बहुत दिए हैं जिसमें केवल समझा रहे हैं, आपको नेक्स्ट पेज में मिल जाएंगे उदाहरण, वो हम आपको भी दिखा देंगे। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज देख लो। देखना, ये मैंने दिए रखे इसमें उदाहरण, ये देखो है, लगभग बहुत दिए हैं मैंने, 60-70 उदाहरण है। ठीक है, गलत नहीं होगी छंद किसी भी प्रकार की, बस बशर्ते। अब आ जाओ, इसमें ये पेज हो गया था अपना, ये वाला पेज देख लो, गीत का। देखो, गीतका की पहचान है कि गीतका में भी कितने चरण होंगे? 4। देखो, मात्रिक हो चाहे अर्धमात्रिक हो, सम्मात्रिक हो चाहे अर्ध सम्मात्रिक हो, हर छंद में 4 चरण होंगे, छोड़ के छप्प कुंडलियां को। ठीक है, दिन में ही 6 चरण होते हैं, बाकी की जितनी भी मात्रिक और अर्धमात्रिक छंद में सभी चरण में 4 चरण होंगे, 4 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो देखो, गीतका में कितने चरण है? 4 चरण है? इसमें गीतका में भी 4 चरण हो गए। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होंगी? तो 14-12 मात्राओं की यति के साथ कुल 26 मात्राएं। समझना, पहले 14 मात्राओं पे यति आएगी, फिर 12 मात्राओं पे यति आएगी, तो टोटल मात्रा कितनी होंगी? 26। समझ गए? तो गीतका में 4 चरण और 14 और 12 मात्राओं की यति के साथ कुल 26 मात्राएं होंगी। ठीक है, और प्रत्येक चरण के अंत में लघु और गुरु वर्ण आएगा। पहले लघु होगा, फिर गुरु। ठीक है, ये इसका क्रम है, पहले लघु और दूसरा इसका गुरु। ओके, तो देख लो इसमें, खोजते हैं सांवरे को हर गली हर गांव में। तो देखो, खोजते हैं सांवरे को, तो को पे अपन रुक रहे, तो को तक मात्रा गिनो, 14 होती है कि नहीं? देखो, खा की 2, जा की 1, ता की 2, कितनी होगी? 5। ठीक है की 2, क्योंकि इस पे है की मात्रा लगी है, तो 2 इसकी मात्रा, तो 5 और 2 7। ठीक है, और इसमें कितनी होंगी? सांवरे में 4 और 5। ठीक है, कितनी होगी? 5। तो 5 5 10 यानी 12, 2 14 पूरी मात्रा होगी इसमें। देखो, 5 जे और 2 जे 7, 5 और 2 जे, तो कितनी होगी? 14। हर गली हर गांव में, यानी यहाँ तक 14 मात्रा है। अब हर गली हर गांव में, तो हर की 2 मात्रा है, हा की एक रा की। ठीक है, गली की 3 मात्रा है, तो 2 और 3 कितनी होगी? 5, और हर में फिर 2, तो 7, और गांव की 3। ठीक है, तो 7 और 3 10, और में 2, तो 12 हो गई। 14 12 और टोटल करो तो 26 हो रही। क्लियर? आ मिलो श्याम अब शाम प्यारे, आमली की छाव में। तो आ मिलो अब श्याम प्यारे, तो प्यारे पर रुक रहे, तो प्यारे तक भी मात्रा 14 होंगी। गिनो, आ की 2, मिलो पे कितनी होंगी? 3, तो 5, अब की 2 7, श्याम में कितनी होंगी? तो श्याम में तुम्हारी होंगी 3, तो 7 और 3 10, और प्यारे यानी कि इसको दोनों दी रही हैं, तो 4 14 हो गए। आमली की छाव में, तो इसमें तुम्हारी 12 होंगी। देखो, आमली पे कितनी है? 5। ठीक है, की कितनी होंगी? 2, बड़ी की मात्रा लगी इसी, जिसकी 2 मात्रा है, तो 5 और 2 7,
और छाओं की कितनी होंगी 3, तो 10 और मैं में 2 कितनी होंगी 12। क्लियर। तो इसका कहने का मतलब है कि 12 यानी कि 14 और 12 मात्राओं की यति के साथ कुल 26 मात्रा हो। और लास्ट में देखो, सब में देखो पहले लघु आ रहा है फिर गुरु आ रहा है। देखो सब में चरणों के अंत में पहले लघु है फिर गुरु। देखो वाह मैं, इसमें देखो ना जो ना वो आ रहा है इसमें। ठीक है, तो इस कहने का मतलब है कि 14 और 12 मात्राओं की यति के साथ में कुल 26 मात्रा हो और प्रत्येक चरण के अंत में पहले लघु होगा फिर गुरु, तो वो तुम्हारी होगी गीत का। ओके, अब आ जाओ हर गीत का छंद में। ठीक है, तो देखो हमने पहले ही बता दिया था कि कोई भी छंद हो सब में 4 चरण सर होते हैं। तो आधे हर अक्षर गीत का का भी मंत्रा नहीं आएगी? नहीं, आधे अक्षर की किसकी, श्याम की। हाँ श्याम की। देखो कारण है, आपको लिख के देते हैं इसमें, जैसे तुमने पूछा श्याम, तो हाँ श्याम में हमने पहले बताया था स्या की मात्रा नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे बड़े या की मात्रा लगी है, तो इसमें 2 इसकी हो जाएंगी, माँ की 1। इसकी मात्रा नहीं आएगी क्योंकि छंद में व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। छंद में हमेशा स्वर की मात्रा होती है। सा के तुम्हारा व्यंजन। क्लियर। इससे पहले कोई वर्ड होता तो उस पर बाहर आता तो मात्रा इसकी जुड़ती। जैसे मैं हम आपको बताएं, ये एक देखना, आपने पूछा तो जैसे मान लो हमने ये लिखा तुम्हारा, कल ही लिखा था बताता जैसे दंड। ठीक है, तो इसकी जो आधे ढा है ना, तो इसकी मात्रा दा पे जुड़ेगी। कारण है कि इसको पढ़ने से पहले दा पे बालाघात आते हैं, यानी कि थोड़ा बल होता है, जैसे दंड आ रहा है, तो फिर इस पे दा पे 2 होंगी और ढा पे 1 होगी, तो 3 होगी। इसकी मात्रा नहीं होती, इस पे पहले जो भार आता है उसकी मात्रा होती है। जैसे हम लिखें एक शब्द देखना, उत्पल, ये लिख दिया मैंने है, तो उत्पल, ऊपर कहीं बाहर नहीं आ रहा, तो फिर हम इसमें ता के नहीं जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 1 1 1 ऐसे होगा। उत्पल सीधा सीधा पड़ रहा है, उत्पल की उत्पल होता है, उत्पल होता है उत्पल, तो देखो बाहर नहीं आ रहा, तो ए मात्रा है वो से है। आधे वर्ड की कोई मात्रा नहीं होती है। क्लियर। भाई लोग ना है किसी से तो पूछ लेना। ठीक है, आप लोग नहीं दिखाओ कि हमें सब आ रहा है। ओके, कोई सर ये समस्या गीत वाली का बात। सर ये गीत का फिर से ट्राई कर बताना एक बार। देखना इसमें गीत का देख लो, इन्होंने पूछा फिर से। गीत का कहने का मतलब है कि इसमें 4 चरण होंगे। हमने पहले ही आपको 2-3 बार बता दिया है कि चाहे मात्रिक छंद हो चाहे अर्धमात्रिक छंद हो, सब में कितने चरण होते हैं, 4। केवल 2 छंदों को छोड़ के, कुंडलियां और छप, इनमें 6-6 होते हैं। ठीक है, बाकी के सभी चरणों में कितने होते हैं। आवाज नहीं करो, थोड़ा ये किसके आ रही है था। तो देखना गीत का यहाँ में कितने चरण होंगे, 4। और प्रत्येक चरण में कितनी होती हैं, 14-12 मात्राओं की यति के साथ में कुल 26 मात्राएं। यानी ये 14 मात्राओं पर रुकेंगे अपन, फिर 12 मात्राओं पर रुकेंगे, तो टोटल कितने होंगे 26। जैसे मान लो खोजते हैं सांबरे को, तो सांबरे को यहाँ तक तुम्हारी 14 मात्रा होंगी। ठीक है, और यह इसमें तुम्हारी कितनी होगी 12, तो 14-12 टोटल कितनी हुई 26। ठीक है, तो देखो खोजते हैं सांबरे को, इसमें गिनो मात्रा है, 5 इसकी खोजते पे और 2 है की, तो कितनी होगी 7, और 5 इसकी सांबरे की, तो 12 और 2 14 हो गए, 14 यहाँ तक। इसमें देखो हर की 2 गली की 3, तो 5, फिर हर की 2 7 और गाँव की 3, तो कितनी होगी 10, और मैं में 2 तो 12, 14-12 कितने होंगे 26। ये है गीत का। ठीक है, तो 14-12 मात्राओं की यति के साथ में कुल कितनी होंगी 26 मात्रा। 10 प्रत्येक लाइन में 26 मात्राएं होंगी। हाँ सब में होंगी। ठीक है, हाँ इसमें देख लो ये, हे प्रभु आनंद आता ज्ञान हमको दीजिए, तो इसमें मात्रा गिन लो, तो इसमें भी गीत का होगी। ठीक है, अब देखना इसमें हरि गीत का। ओके, हरि गीत का, तो हरि गीत का में भी वही है, 4 चरण होंगे, बस अंतर इसमें इतना है कि इसमें 16 और 12 मात्राओं की यति के साथ कुल 28 मात्रा होंगी। गीत का में 26 है, हरि गीत का में 28 होंगी। समझना,
ऐसे मान लो जैसे गीत का को तुम्हें मालूम है, तो हरी हरी में 2 मात्रा होंगी, तो ऐसे 28 हो गई। बस देखो, तो हरि गीत का में क्या होगा कि 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में 16 और 12 मात्राओं की यति के साथ में कुल 28 मात्रा होंगी। इसकी एक पहचान है कि इसके अंत में एक रगड़ आता है, ठीक है। और रगड़ की मात्रा कितनी होती है? 2 1 2। देखो सब में 2 1 2 है, देखो सब में है ए। इसमें राम सगजगता की छोटी मात्रा थी, ठीक है, पहली मात्रा। देखो सब में 2 1 2 1 है, 2 1। इसमें की बड़ी की मात्रा नहीं, छोटी की मात्रा थी, गलत लग गई मात्रा। ओके, सब में देखो रगड़ आ रहा है, तो रगड़ की मात्रा याद कर लो, 2 1 2। देखो 2 1 2 है, सब में होता वहां, तो ताकि एक, वा की एक, वहां की 2। तो देखो सब में 2 1 2 1 2 2 1 आ रहा है, तो यार गीत क्या हो गई। और मात्रा गिनना हो तो देखो गिनो मात्रा, ठीक है। तो हर गीत का 4 चरण, प्रत्येक चरण में 16 12 मात्राओं की यति के साथ कुल 28 मात्रा होती है। प्रत्येक चरण के अंत में एक रगड़ होगा, रगड़ की मात्रा कितनी होती है? 2 1 2 क्रम से होगा, 2 1 2। देखो सम के लास्ट में 2 1 2 है कि नहीं है? तो गिन लो मात्रा। देखो खग ब्रंद सोता है अतः, तो अतः यहाँ पर रुक रहा है, तो यहाँ तक मात्रा गिनो 16 हो रही है कि नहीं, ठीक है। कल नहीं होता वहां, कल कल नहीं होता वहां, तो देखो इसमें अतः तक मात्रा गिनो। देखो खग पे कितनी आएंगी मात्रा? 2। ओके, ब्रंद पे कितनी आएंगी मात्रा? बता सकता है कोई सज्जन पुरुष? ब्रंद 3 हाँ 3। तो खग पे 2, ब्रंद पे 3, 2 3 और आएंगे। 3 कितनी हो गई? तो 5, ठीक है। सोता पे कितनी होगी? 4, तो 5 और 4 कितनी हो गई? 9, ठीक है। और इसमें कितनी आएंगी? 2, तो 9 2 11, ठीक है। अच्छा इसमें कल पे आएगा यति, गलत यति लगा ली अपन ने। 2 और 3 5 और 4 7 और 2 9, 9 और 4 सॉरी 9 और 3 12 और 2 16, यहाँ पे आया होता कल पे यति आ रही है, ये समझना इस पे। बाकी के इसमें देख लो, ठीक है। कल नहीं होता वहां, कल पे 2, नहीं पे 3, ठीक है। तो 2 और 3 कितनी होंगी? 5, होता की कितनी होंगी? 4, तो 9 और 3 12 हो गए। 16 इसमें हुई, 12 इसमें, टोटल 28 हुई। ऐसे इसमें देख लो, बस मंद मारुत का गमन ही, ठीक नहीं, बस मंद मारुत का गमन ही, तो ही तक देखो, बस पे 2, मंद पे 3, तो 2 3 5, मारुत पे कितनी आएंगी? 4, तो 5 और 4 9, ठीक है। गमन पे कितनी है? 3, तो 9 4 9 3 12, का की 2 14, वही की 2, तो 16 हो गई। मौन है खोता जहां, मौन है खोता जहां, तो मौन पे कितनी आएंगी? 3, है पे कितनी आएंगी? 2, तो 5, खोता पे कितनी आएंगी? 4, तो 9 और 3 12, जहां पे कितनी आएंगी? 3, तो 12 हो गए। तो देखो आ रहे हैं 16 12। इसकी भी गिन लो। इस भांति धीरे से परस्पर, तो देखो इस भांति धीरे से परस्पर कह सजगता की कथा, गिनो सब में 28 मात्रा है कि नहीं। इस भांति, इसमें कितनी होंगी? 2, भांति में कितनी होंगी? 3, तो कितनी हो गई? 5, ठीक है। धीरे में कितनी होंगी? 4, तो 5 और 4 9, से में कितनी होंगी? 2, तो कितनी होंगी? 11, परस्पर में कितनी होंगी? बता सकता है कोई परस्पर में मात्रा? 4 सब है 4 पर 5 आएंगे। परस्पर में होंगी सर। मात्रा गिन लो। 4 यस सर। नहीं भाई साहब, 4 नहीं 5 होंगी, मात्रा आएंगी सर, 5 5 होंगी इस पे। 1 5 सर परस्पर। 5 ही आएंगे सर। बोलो नहीं बोलो नहीं बोलो नहीं इसमें। 1 2 1 1, ठीक है।
देखो परस्पर यानी कि रा पे भार आ रहा, तो इस सा की आधी मात्रा इस पे जुड़ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से परस्पर में मात्रा होंगी 5। क्लियर? ओके। और कह पे कितनी होंगी? 2। सजगता पे कितनी होंगी? तो देखो सजगता पे होगी सा की 1, जा की 1, गा की 1, ता की 2। की कितनी होंगी? 2। कथा पे कितनी होंगी? 1 और 2। जोड़ लो, टोटल 28 मात्रा होंगी। ठीक है, इतना तो मैं बताता होगा। इसमें भी देख लो, नीचे वाले में है? आवाज नहीं करो, देखना हेलो है इसमें। हेलो। हेलो हेलो। हाँ सर, सर ये पूछ रहे थे सर, समस्या जो शब्द है तो सर उसमें जो आधा सा है उसकी जो मात्रा है वो माँ पे जो गिन ली जाएगी क्या? ये हाँ सर। तो समस्या, तो इस पे 1 2 2 ये हो गई। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है सर। ओके, ओके सर। हो गया ये। क्लियर? नहीं सर। अच्छा, इसमें विश्व में कितनी मात्रा होंगी, इस पर बता। देखो इसकी पूरी हम गिन के ही बता दे रहा, आप लोगों को ध्यान से सुनना। देखो यहाँ की कितनी होंगी? 2। और दीखते की कितनी होंगी? 5। समझना, दीखते पे कितनी होंगी? 5 मात्रा। ठीक है, इसकी 2 हो गई, दीखते पे 5 होंगी। दा की 2, खा की 1, ता पे 1 2 मात्रा होंगी क्योंकि एक ही मात्रा लगी है। ठीक है पे कितनी होंगी? है की 2। वृक्ष पे कितनी होंगी? तो हमने पहले ही बताया था कि छात्रा ज्ञा से पहले वर्ड क्या माना जाएगा? दीर्घ, बताया था। ठीक है, पहले हमने बताया था कि जैसे मान लो कि छात्रा ज्ञा, तो छत्राज्ञा यानी कि इनसे पहले कोई वर्ड हो तो उसकी मात्रा 2 गिनी जाएंगी। तो वृक्ष पे कितनी आएंगी? 3। ठीक है, ए की कितनी होंगी? 2। है की कितनी होंगी? 2। विश्व में कितनी होंगी? विश्व, विश्व, तो इसकी 3 मात्रा होंगी। 3। ठीक है, के की कितनी होंगी? 2। प्रैरी पे कितनी होंगी? 4। और यथा पे कितनी होंगी? 3। गिन लो मात्रा टोटल। 2 5 7 और 2 9, 9 3 12, 12 और 3 कितनी होंगी? ठीक नहीं, 15, 15 और 4, ठीक है 19, 19 और फिर इसमें कितना लिखा था? अच्छा ये भी भूल गए, एक इसकी 3। ठीक है, 19 4 और 3 ऊपर ये लिखी है तुम्हारी कुछ मात्रा। हो गए टोटल। देखना इसमें 2 और 5 7, ठीक है 2 9 और 3 12 और 3, ठीक है 15 और 4 19 और 3 22। ठीक है, 22 और 6 कितनी हो गई? 28। तो टोटल कितनी मात्रा होंगी? 28 हो गए। सब में 28 28 मात्रा है, तो इसका मतलब ये छंद कौन सी होगी? हरि गीत का। क्लियर? ओके, अब समस्या हो किसी को तो पूछ लेना। बाकी के वैसे मात्रा में होना नहीं चाहिए, मैंने पहले ही आप लोगों को बहुत अच्छे कुलदीप से सर, बता दी थी। हाँ अभी 1 मिनट में बंद हो जाएगी मीटिंग, फिर दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी। ओके, बस हो गया पेज इनका। ठीक है।